नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 15 फरवरी 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। Deleting the requirement of disclosing the particulars of contributions made to political parties is unconstitutional जिसके for the बाद following सारी अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहा कि बीजेपी 2018 से इंडिया के साथ स्कैम कर रही है, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को संसद में पारित किया था। ये एक ऐसा जायमाल है जिससे बीजेपी को ही करोड़ों का चंदा मिल रहा है बाकी पार्टियों के मुकाबले। अपोजिशन पार्टी कहती है कि बीजेपी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए इनके फंड को रोक रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। और इसके बाद कांग्रेस कहती है कि हम इतने कंगाल हो गए हैं कि अब हमारी पार्टी को चलाने के लिए भी हमारे पास फंड नहीं है, ना ही हम बिल भर सकते हैं और ना ही किसी को टिकट। मनी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वी डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज टू आवर एम्प्लॉइज। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की मदद से जो फंड मिलता है उसका 60% सिर्फ बीजेपी को मिलता है और बाकी रहा जो अदर पार्टीज को मिलता है। हाउ इट इज, आखिर ऐसा ही कैसे हो सकता है? इसी को ही हम दूसरे शब्दों में समझें तो चंदा दो और धंधा लो वाला स्कीम, या लेन देन वाला पॉलिटिक्स, या हफ्ता वसूली। चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको धमकाया जाता है कि अगर वो बीजेपी को फंड नहीं देते हैं तो उनके पीछे ईडी की रेड पड़ जाएगी। रनिंग गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आने से ब्लैक बाजार जो कम हो गए हैं, जो पिछली पार्टी के मुकाबले ज़्यादा हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या सही है या गलत है। सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, आखिर क्या है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और क्यों लाया गया इसे। पहला रीज़न है इलेक्ट्रॉन ट्रस्ट सिस्टम। सबसे पहले इसे 2012 में कांग्रेस सरकार लाई थी। उस टाइम जो डोनेशन दिया जाता था उसमें एक पर्सन को एनजीओ या ट्रस्ट बनाकर किसी पार्टी को डोनेट करना था, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, लाइक ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। इसमें दो मेजर प्रॉब्लम निकल के सामने आई। फर्स्ट है ब्लैक मनी। इस सिस्टम में कैश भी अलाउड था, इसलिए ज़्यादातर लोग मनी को कैश में देने लगे, जिससे पैसे व्हाइट होने लगे। सेकेंड है डोनर सेफ्टी। आरटीआई फाइल करके पता लगा जा सकता है कि किस पर्सन ने किस पार्टी को डोनेशन कर रहा है। इन्हीं सब से बचने के लिए 2018 में इसे वापस पारित किया गया, जो सभी पार्टियों की रजामंदी से हुआ था। अब बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते क्या हैं। अगर आप किसी पार्टी को डोनेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाना होगा एसबीआई बैंक में। वहाँ से आप 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद सकते हो। उसके बाद आप किसी भी पार्टी के ऑफिस में जाकर उसे सबमिट करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब होता है एक पेपर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वो पार्टी 15 दिन में उस पैसों को रिडीम करवा सकती है अपने अकाउंट में। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपके पैसे लीगल तरीके से पार्टी तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अब आरटीआई फाइल करके अब कोई भी डोनर की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है। एंड अब मनी सिर्फ वाइट है क्योंकि वो बैंक से लिया जा रहा है। अब सिर्फ मनी को चेक या ऑनलाइन के तरीके से डोनेट करा जा सकता है। अब बात करते हैं क्या ये इलीगल है या लीगल। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है, सिर्फ 2 रीजन की वजह से। फर्स्ट होता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। मीन किसी भी पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि आखिर पार्टी को फंड आ कहाँ रहा है। सेकंड रीजन है क्यूड प्रो क्यू कॉन्सेप्ट। इट मीन समथिंग और समथिंग, यानी लेन देन वाली प्रोसेस। लेन देन पॉलिटिक्स हर जगह होती है, सिर्फ आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है और आप खुद पता लगा सकते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है और कौन सी पार्टी को ज़्यादा फंड मिल रहा है। उस फंड के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया, हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले एक्ट को लेकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया। और अब सारी पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही है, और यह तब हो रहा है जब 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं, और या हो गए हैं। अभी तक ये वीडियो तब तक आएगा तब तक तो इलेक्शन हो गए होंगे। मेरे हिसाब से जब तक देश की जनता एजुकेट और अवेयर नहीं होती तब तक ये लोग हमें मैनिपुलेट करते रहेंगे और हम होते रहेंगे। 2024 के इलेक्शन नज़दीक है और हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ब्लैक मनी को हम रोक सकें। ब्लैक मनी जो वाइट होता है उसको रोकने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस सब कुछ रोक सके। आप भी रिसर्च करें और ढूंढिए आखिर क्या है सच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, और अपना वोट देश के हित में देवें।